गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1909 जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि जब यह अधिनियम बना तब भारत मंत्री मार्ले तथा वायसराय मिंटो थे। इस कारण इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले और मिंटो ने अपनी नियुक्ति के तुरंत बाद ही भारतीय प्रशासन में सुधार करने का निश्चय किया था। इस उद्देश्य से लॉर्ड मिंटो ने सर अरुंडेल की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसने अक्टूबर 1906 में अपनी रिपोर्ट दी। फरवरी 1909 में इन प्रस्तावों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया गया और यही विधेयक आगे जाकर भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बना। आगे हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषताएं या प्रावधान। भारत शासन अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषताएं थी केंद्र और प्रांतीय विधायी परिषदों का विस्तार, विधायी परिषदों के अधिकारों में वृद्धि, केंद्र में सरकारी बहुमत, प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत तथा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे केंद्र और प्रांतीय विधायी परिषदों का विस्तार। भारत शासन अधिनियम 1909 में केंद्र और प्रांतीय विधायी परिषदों का विस्तार कर दिया गया था। गवर्नर जनरल की विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से 60 कर दी गई। वहीं प्रांतीय विधायी परिषदों की संख्या में भी वृद्धि की गई। प्रांतीय विधायी परिषदों में मद्रास, बंगाल और बम्बई के सदस्यों की संख्या 20 से 50 कर दी गई। संयुक्त प्रांत की 15 से 60 कर दी गई और पंजाब, असम तथा वर्मा की विधान परिषदों की अधिकतम संख्या 30 निश्चित कर दी गई। 1912 में प्रांतों की सीमाओं में भी कुछ परिवर्तन होने पर अन्य प्रांतों की विधान परिषदों की संख्या में कुछ परिवर्तन किए गए। नेक्स्ट है विधायी परिषदों के अधिकारों में वृद्धि। भारत शासन अधिनियम 1909 में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायी परिषदों के अधिकारों में भी वृद्धि कर दी गई। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, परंतु साथ में यह प्रतिबंध भी था कि पूरक प्रश्न वही सदस्य पूछ सकता था जिसने मुख्य प्रश्न पूछा हो। विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रस्ताव पेश करने का भी अधिकार दे दिया गया, लेकिन कानून द्वारा उपरोक्त अधिकारों को सीमित भी कर दिया गया तथा इसका प्रयोग कुछ विशेष नियमों के अनुसार ही किया जा सकता था। नेक्स्ट है केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत। भारत शासन अधिनियम 1909 में केंद्रीय विधान परिषद के 69 सदस्यों में से 37 सरकारी थे, 5 नामजद गैर सरकारी और 27 निर्वाचित। इन सदस्यों की अवधि 3 वर्ष की होती थी। नेक्स्ट है प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत। भारत शासन अधिनियम 1909 में गैर सरकारी बहुमत का तात्पर्य निर्वाचित बहुमत से नहीं था। सरकारी सदस्य और सरकार द्वारा नामजद गैर सरकारी सदस्य दोनों मिलकर निर्वाचित सदस्यों से निश्चित रूप से अधिक हो जाते थे। प्रायः प्रांतीय सरकारों को प्रांतीय विधान परिषदों से अपनी इच्छा अनुसार कानून बनवाने में कठिनाई नहीं होती थी, क्योंकि गैर सरकारी सदस्य सरकार का पक्ष लेते थे और चुने हुए सदस्य विभिन्न हितों के प्रतिनिधि होने के कारण आपस में नहीं मिल पा सकते थे। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ। भारत शासन अधिनियम 1909 में कानून के द्वारा मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त मुसलमानों को साम्राज्य के प्रति उनकी विशेष सेवाओं को दृष्टि में रखते हुए संख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1909 के पारित होने के क्या कारण थे। तब तक के लिए धन्यवाद।